नमस्कार साथियों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। वर्ग भाई वो होता है किसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा करा दिया जाए तो वो उसका वर्ग बन जाता है। जैसे आपसे हम बात करें कि 2 का वर्ग ज्ञात करो, अब आप क्या करेंगे, 2 में 2 का ही गुणा करा दें तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, यही वर्ग होता है। उसके बाद में जैसे हमने आपसे कहा कि 4 का वर्ग ज्ञात करो, वर्ग का मतलब उसकी घात 2, 4 का 4 में गुणा तो कितना हो जाएगा, 16। ये होता है वर्ग। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्गमूल क्या होता है। अब भाई वर्गमूल जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, मतलब अगर आपसे कहे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा तो 16 का वर्गमूल इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, इस पे लग जाता है रूट, तो कितना होगा, जैसे 4 का वर्ग करने पर 16, तो वर्ग मूल लेने पर तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, मतलब 16 के वही 2 फैक्टर करो, 4 गुणे 4। ठीक है, 2 बार में, जैसे 2 बार में गुणा कराने पर 16 बना, उसी टाइप से। फिर उसके बाद बात आती है घन। घन क्या होता है, किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा। अब ये 2 है, 2 का घनमूल अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें 2 बार गुणा करा दीजिए, 2 में 2 बार तो कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। ठीक है भाई, लिखते कैसे हैं, जैसे हमने आपसे अगली संख्या पूछ ली, 4 का घन ज्ञात करो, मतलब उसका घन का मतलब होता है उसकी पावर 3 रहेगी, घात 3 रहेगी। ठीक है भाई, उसके बाद में 4 का कितना बन जाएगा, 4 का 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ठीक है भाई, ये तो हो गया घन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसका घनमूल क्या होता है भाई। अब घनमूल जैसे इसका घन करने पर 8 बना, इसी हिसाब से इसका जब आप ये ऐसे करके ये घनमूल लेते हैं इस टाइप से, तो ये क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। ठीक है भाई, 8 के वही 3 फैक्टर बनेंगे इसके अंदर, रूट के अंदर, और इसका घनमूल कितना, 64 का आपसे पूछ लिया जाए, उसी हिसाब से 64 का घनमूल ज्ञात करो, 64 का तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कुछ बेसिक सी जानकारी जो सबसे पहले आपको जानकारी ये होनी ही चाहिए, है ना, क्योंकि पता लगे आगे हम आपसे डायरेक्ट बताएं क्वेश्चनों में तो फिर आपको हो सकता है समझ में ही ना आए, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, फिर उनके माध्यम से हम आपको सभी क्वेश्चन लगाना सिखाते हैं। ठीक है भाई, तो दोस्तों क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि वर्ग और घन ये जो है मिनिमम आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले 20 तक आपको याद होने चाहिए वर्ग, और 20 तक ही कम से कम घन भी याद होने चाहिए। क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपको याद होता है तो आप बहुत ही जल्दी आंसर ले आते हैं। ठीक है भाई, सॉल्व होता है क्वेश्चन बहुत जल्दी, और अगर आपको नहीं याद होता फिर आप वही उसका जो विधि होती है वर्गमूल लेने की, उस तरीके से आप निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए हम यही आपसे कहेंगे कि आप जरूर याद करिएगा कम से कम 20 तक। बाकी हम आपको ये सिखाएंगे आगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही कम समय में वो भी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है। इन 2 संख्याएं जो दे रखी बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्योंकि हम सबको ध्यान में रहते हुए वीडियो बनाते हैं, जिससे जो बच्चा बिल्कुल नहीं आता, जिसको बिल्कुल जिसने अभी पढ़ना शुरू किया, उसको भी ये हेल्पफुल है, उसके लिए भी। ठीक है भाई, और ये जो 2 दे रखे हैं क्वेश्चन छोटे छोटे, इनमें आपको ज्ञात करना है घनमूल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम आपको वर्गमूल बता देते हैं। इसका वर्गमूल मतलब ये, इस पे लग जाएगा रूट, कितना, 0.8 है, तो आप दशमलव हटा के बटे में ये 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव हटाया 2 0 आगे नीचे। अब ये ऊपर कितना बच गया, यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर ये है 81 और नीचे है 100। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको 20 तक याद है तो 81 आपको पता है 9 का वर्ग होता है और 100 होता है 10 का, तो सीधे सीधे 9/10 लिखेंगे, या तो आप इसको आंसर कर सकते हैं या तो 0.9, क्योंकि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका अगर आप लेंगे वर्गमूल तो ये पहले यहीं पे कर लीजिए, आप चाहो तो 4 0। अब इसका आपको लेना है वर्गमूल, तो ऊपर कितना बचा, 25, और नीचे ये 10,000। ठीक है भाई, 25 कितने का होता है आपको पता है, 5 का होता है, तो इसको 5 लिख लीजिएगा, और 10,000 जो है वो कितने का होता है, 100 का होता है। ठीक है भाई, अब अगर आप चाहें तो इतना, और नहीं तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 0.05 का ये
वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर आ जाएगा 0.05। उसके बाद में अब घनमूल देख लीजिए, दशमलव हटाया यहाँ पे ये 3 जीरो। अब इसका लेना है आपको घनमूल मतलब क्यूब रूट, तो ये 27 रहेगा और यहाँ पे ये रहेगा 1000। 27 आपको पता है कितने का होता है, 3 का 3 बार, चाहो तो आप इसके फैक्टर भी करके निकाल सकते हैं। 27 ये 3 का होता है और ये 1000 होता है 10 का। ठीक है भाई, 10 के 3 फैक्टर बनेंगे, तो इसका आंसर जो है आपका 0.3 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, बटे में 10 है। उसी हिसाब से इसकी अगर हम बात करें तो इसका दशमलव हटाएंगे बटे में 1000, और इसका भी आपको लेना है क्यूब रूट 1331 बटे में 1000। ठीक है भाई, तो ये 1331 कितने का होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप करके देख लीजिएगा। इसके फैक्टर 11 के 3 फैक्टर बनेंगे। ठीक है भाई, तो ये कितना का 11 का होता है और ये होता है 10 का, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो 1.1 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखा आप, इस टाइप से इन क्वेश्चनों को जो बिल्कुल जीरो लेवल वाले हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस अंडर रूट 0.00841 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब आपको पता है, इन्होंने सीधे सीधे आपसे कह दिया है कि जो 841 का वर्गमूल है वो 29 है, आपको बता दिया, लेकिन आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया है, जिससे आप ये दशमलव वाले हैं इनमें आप गलती करें। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताते हैं, तो इसको शॉर्ट में ही बता दें। देखो भाई, ठीक है, अब इसके बटे में 100 करके वो लॉन्ग मेथड नहीं बताएंगे आपको, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं कि जब आपको वर्गमूल लेना हो, जैसे ये 29 का है तो आपको पता है 29 आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, लेकिन जब 2 अंक पे दशमलव लगा हो और लेना हो वर्गमूल तो ये 1 अंक पे दशमलव रह जाएगा। जितने अंक पे इस रूट के अंदर दशमलव लगा हो उसके आधे अंकों पे आप दशमलव लगा दीजिए। अब अगला ये देखो 4 अंक पे दे रखा है आपको दशमलव। ठीक है भाई, तो ये सीधे सीधे पता है 29 का तो है, लेकिन अब 4 अंक पे है तो आएगा कितने अंक पे, केवल 2 अंकों पे, 4 का आधा 2 अंकों पे। ठीक है भाई, उसके बाद में ये 6 अंकों पे आपको दे रखा है तो ये 29 आएगा, है तो ये 29 का है क्योंकि आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पे दशमलव कितने पे आएगा, ये 3 अंकों पे आएगा, क्योंकि 6 है, 6 का आधा 3। ध्यान रखिएगा, 2 में उसका आधा 1 अंक पे, 4 अंक है तो 2 अंक पे, और 6 अंक है तो 3 अंकों पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दशमलव वाले जोड़ने में भी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम आपको बता देते हैं क्या करते हैं। हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव को रखा जाता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में 0, 2, 9, इधर आप 0 लिख सकते हैं और इधर भी आप 0 लिख लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका ये 9 आएगा, 9 और 2 11 आएगा, 9, 2, 11 और 1 12 बन जाएगा, 2 और 1 3। तो आंसर आपका 3.219 आ जाएगा। ठीक है भाई, जिनको नहीं आता इस हिसाब से जोड़ना सीख लेना और इसको शॉर्ट में लगाना सीख लेना। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 256 भाग अंडर रूट x बराबर 1/3 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब अगला क्वेश्चन ये है आपका अंडर रूट 256 और भाग है तो बटे में लिख लीजिएगा अंडर रूट x बराबर 1/3। अब इसमें आपसे x का मान पूछा गया। अच्छा, x का मान निकालना है तो क्या करो, सिंपल इन दोनों पक्षों का कर दीजिए वर्ग। उससे क्या होगा, ये इधर स्क्वायर कर दिया और इसका भी कर दिया स्क्वायर, तो ये 256, इसका जब स्क्वायर होगा तो ये 256 बचेगा, क्योंकि ये इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है घात 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 256, और इसका भी रूट जाएगा तो x बराबर 1/1 का 1 ही रहेगा, 3 3 9। अब x का इधर करा दीजिए तो x बराबर इसका 9 का इधर का 9 6 54 और 9 का 5 बार में 9 पना 45, 5 50 का 0, 9 का 2 बार में 18 और 5 23, 2304 x का मान आ जाएगा। देखा आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि अंडर रूट x बटे 144 बराबर 5/12 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी आप सिंपल लगा सकते हैं, x बटे 144 बराबर कितना दे रखा है, 5/12।
ठीक भाई। अब इसमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इधर जब वर्ग करेंगे तो ये बचेगा x बटे 144 और इधर वर्ग करोगे तो 5 का 25 बनेगा और 12 का कितना होता है 144। सिंपल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक है भाई, देखो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन हम लगवा रहे हैं इसलिए जिससे बहुत से बच्चे जिनको नहीं आते वो सीख लें। ठीक है भाई, बाकी आगे आगे जैसे चलते जाएंगे ठीक ठाक क्वेश्चन आते जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है √0.0576 गुणे √1.69 और बटे में दे रखा है 0.0144। ठीक है भाई, तो ये वाला दे रखा क्वेश्चन, इसका आपसे मान पूछा गया है। ये आपका भिन्न टाइप में आ जाता है। ठीक है भाई, जैसे भिन्न होते ना उस टाइप में आ जाता है। अब आपको पता है कि 576, भाई बहुत से बच्चे ऐसे हों जिनको नहीं पता है 576, तो हम आपको जैसे कक्षा 8 और 7 में आपको सिखाया गया था उस टाइप से आपको बता देते हैं कि इसका वर्गमूल कैसे निकल। इधर से जोड़ा बना लेते हैं और इसका ये क्या बनेगा 2 का ये 4। ठीक है भाई, इसको जोड़ देते हैं इधर जो भी आता है, फिर ये पूरा एक साथ जोड़ा उतर के आता है। ठीक है भाई, अब उसके बाद में इकाई के अंक पे 6 लेके आना है। तो आपको पता है 4 में होता है और 6 में, तो हम पहले 4 को ट्राई कर लेते हैं। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू बन गया। ठीक है भाई, तो इस टाइप से ये 24 का जो है ये होता है। ठीक है भाई, हमने आपको इसलिए बता दिया कि अगर नहीं आता तो ये तरीका है, सीख लीजिएगा। ठीक है भाई, ये 0 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, केवल इसको आप ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे लगा हुआ है दशमलव, तो हमने आपको अभी अभी बताया था कि जो 4 अंक पे है तो 2 अंक पे रह जाएगा, तो हम इसको कितना लिखेंगे 0.24। ठीक है भाई, गुणे यहाँ 2 अंक पे है। अच्छा 169 लिखा हुआ है, 169 कितने का होता है 13 का होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2 अंक पे है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 144 12 का होता है। अगर आपको नहीं आता इस तरीके से आप लगाना सीखिएगा। ठीक है भाई, 144 12 का होता है, 4 अंक पे दशमलव है तो 2 अंकों पे दशमलव आएगा। ठीक है, अब 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, जब अंक ऊपर नीचे बराबर होते हैं तो दशमलव को हम हटा देते हैं। 12 से अगर हम काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, इसका करा दीजिए मल्टीप्लाई। 13 का 2 बार में 26 होता है और 1 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब एक पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें जिससे 1901 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब आपको पता है, अभी हमने आपको पिछले सवाल में बताया था 1901 का हम क्या लेंगे वर्गमूल। ठीक है भाई, फिर पता करेंगे कि इसमें कितना और जोड़ दिया जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब आपको पता है 19 4 का 4 बार में ये 16 बनेगा, ये इधर 3 बचेगा और इधर हम 4 को जोड़ देंगे तो ये 8 बन जाएगा। यहाँ से ये जोड़ा आ जाएगा। ठीक है, इधर से पहले जोड़े बना लिए थे। अब 301, अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें 2 का, तो 2 का 2 बार में 2 दूनी 4, 2 8 16, मतलब 301 से बहुत कम रहेगा। हम उसके बाद में 2 के बाद में 3 को ट्राई करते हैं। 3 3 9, 3 8 24, ये भी 200 कुछ बनेगा जाके, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है भाई, 4 को ट्राई करें, क्योंकि देखो इतना आप ध्यान रखना, जब आपसे कहे जोड़ने को, ठीक है, तो इससे ज़्यादा करेंगे। जब कहे घटाने को तो हम यहाँ पे जो संख्या आती है दूसरे स्टेप में उससे रखेंगे कम। तो जोड़ने की बात की गई है तो हम इससे थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। 4 का 4 चक्कू 16 और 4 8 32, देखो 32 बन रहा है, 30 से ज़्यादा है ना, इस हिसाब से 4 8 32 और 1 33, ये 301 है, 336 है, कितना ज़्यादा है। अगर आप इसको माइनस करते हैं इस वाले से इसको तो ये 35 ज़्यादा है। तो अगर इसमें 35 और जोड़ दिए जाते तो ये 44 का वर्ग बन जाता। हमने आपसे कहा ध्यान रखिएगा, जब आपसे जोड़ने के लिए कहे, जोड़ने के लिए, तो हम जो यहाँ पे संख्या आती है इससे ज़्यादा रखेंगे। ठीक है भाई, जब घटाने के लिए कहे तो इससे कम रखेंगे, तो हम 3 बार ले जाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब लगवाते हैं हम आपको इस टाइप का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। अभी हमने आपको जोड़ने वाला लगवाया, अब हम आपको घटाने वाला लगवाते हैं। जैसे हमने बताया था, अब 6155 है, इसका हम फिर से क्या लेंगे वर्गमूल। ठीक है भाई, इस टाइप से 2 जोड़े बना लिए। अब ये 8 का 8 बार में 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 ले जाओ। 7 का 7 बार में ये 49, 11 में से 2 बचेंगे और इधर ये 1,
7 और 7 को अगर हम जोड़ दें तो ये 14 बन जाएंगे। इधर आ गई ये 55। अब दूसरे स्टेप में हमने कहा जब आपको जोड़ने के लिए बोले तो हम इससे ज़्यादा रखते हैं। अभी इसमें घटाने की बात करिए तो हम क्या करें, इतने से कम रहे, 1255 से कम रहे। ट्राई करते हैं हम इसको। अगर हम देखें तो 7 से देखें करके 7 का 7 बार में 7 सते 49 और 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 बन जाएंगे। 3 रहेंगे कैरी के, 7 1 7 और 3 10। 7 से 1029 बन रहा है। अब अगर हम 8 बार में ट्राई कर लें इसको तो कितना बनेगा, 8 8 64, ठीक है भाई। 6 रहेंगे, 8 चौक 32 और 6 38, 8 1 8 3 11। सही है, 8 बार में भी चला जा सकता है। 9 बार में अगर हम इसको ट्राई करें तो कितना बनेगा, 9 का 9 बार में 81, 9 चौक 36 36 और 8 44, 4 रहेंगे, 9 1 9 4 13 जी। 9 बार में हो जाएगा ज़्यादा तो हम इसको ले जाएंगे 8 बार में और हमारा बनेगा 1184। ठीक है भाई, इसको 8 बार में ले जाएंगे, जो इससे कम रहेगा 1184। ठीक है भाई, 1184। अब इसको हम घटा लेते हैं, कितना बचेगा, ये 1 और यहाँ 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। ठीक है भाई, बस यहाँ पे 8 बार ले गए तो 8 लिख लीजिएगा। 78 का वर्ग बन जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कितना घटा दिया जाए। अगर इसमें से आप 71 घटा दें तो ऑप्शन की अगर हम भाई बात करें तो आपका ऑप्शन जो है 71 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या 71 अगर आप इसमें से घटा देते हैं तो ये 78 का वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।